आज भी इन चारों कैटेगरीज के लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर मनुष्यों के मन में आज भी ये चीज बैठी हुई है कि ब्राह्मण एक उच्च कुल में पैदा होने वाला मनुष्य है और शूद्र एक निम्न कुल में पैदा होने वाला मनुष्य है। इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में मैंने आप सबसे रामानुजाचार्य जी के जीवन के बारे में और भक्ति योग के लिए दिए हुए उनके योगदान के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम रामानुजाचार्य जी के जीवन के दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। रामानुजाचार्य जी ने भक्ति के संदेश के साथ साथ समानता का संदेश, इक्वालिटी का संदेश भी भारतवासियों को दिया था। कुछ दिनों पहले जो स्टैचू रामानुजाचार्य जी के सम्मान में स्थापित हुआ है, उस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसलिए है क्योंकि रामानुजाचार्य जी ने अपने पूरे जीवन में हर मनुष्य को यह संदेश दिया था कि वो सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखे, वो हर जीव को समान दृष्टि से देखे। इक्वालिटी, समानता इस संस्कृति का हमेशा से एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस संस्कृति में जन्म के आधार पर हुए डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया और यही चीज रामानुजाचार्य जी आजीवन भारतवासियों को समझाते रहे कि इस संस्कृति में जो मनुष्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में डिवाइड किया गया है, वो उनके जन्म के आधार पर नहीं किया गया, वो उनके कर्मों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर किया गया है। एक ज्ञानी मनुष्य जो जीवन के प्रति सचेत हो और जीवन का सही ज्ञान लोगों को बांटे, वो मनुष्य ब्राह्मण है। जो मनुष्य अपने शौर्य से, अपने बल से पूरे समाज की, पूरे देश की रक्षा करे, वो मनुष्य क्षत्रिय है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ व्यापार करे, वो मनुष्य वैश्य है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों की सेवा करे, वो मनुष्य शूद्र है। आज भी इन चारों कैटेगरीज के लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं कह सकते, क्योंकि ज्यादातर मनुष्यों के मन में आज भी ये चीज बैठी हुई है कि ब्राह्मण एक उच्च कुल में पैदा होने वाला मनुष्य है और शूद्र एक निम्न कुल में पैदा होने वाला मनुष्य है। भारतीय संस्कृति ने कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। ये चीज इतनी ज्यादा प्रचलित हुई है एक छोटे से मिसकॉन्सेप्शन के कारण। इतिहास में मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता था कि ब्राह्मण के बेटे में ब्राह्मण की ज्यादातर क्वालिटीज होती थी या क्षत्रिय के बेटे में क्षत्रिय की ज्यादातर क्वालिटीज होती थी। समय के साथ साथ ये चीज एक छोटे से मिसकॉन्सेप्शन में क्रिएट हो गई, एक छोटे से गलतफहमी में क्रिएट हो गई। लोगों को लगने लगा कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, चाहे उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज हो या ना हो। इस संस्कृति का एक बहुत बड़ा मोटो है वसुधैवम कुटुंबकम, जो कि रामानुजाचार्य जी की शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वसुधैवम कुटुंबकम का अर्थ है होल यूनिवर्स इज माय फैमिली, पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है। ये मनुष्य मेरा है, ये मनुष्य मेरा नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। ये नैरो माइंडेड पीपल्स की सोच है। जो मनुष्य विद्वान है, जो मनुष्य ज्ञानी है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड ही उसका परिवार है। इस माइंडसेट से अगर हम पूरे विश्व को देखें तो ना ही हमारे बाहर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और ना ही अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। लेकिन इस माइंडसेट से पूरे विश्व को कैसे देखें? एक महान संत के प्रति और एक शराबी के प्रति समान दृष्टि कैसे हो सकती है? इस क्वेश्चन के थोड़ा डीप में जाते हैं। जब आप एक महान संत का सम्मान करते हो तो क्या आप सच में उस संत का सम्मान करते हो? नहीं, आप उसके कार्यों का सम्मान करते हो, उसकी क्वालिटीज का, उसके गुणों का सम्मान करते हो। अगले ही दिन अगर वो बुरे कार्य करने लग जाए, उसके गुण दूषित हो जाए, तो कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। सिमिलरली आप शराबी से नफरत नहीं करते, आप शराबी के कार्यों से नफरत करते हो, आप शराबी के गुणों से नफरत करते हो। इतनी बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो वसुधैवम कुटुंबकम की शिक्षा हम अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। हर मनुष्य, हर प्राणी अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से अलग है। वो एक जीव है और विश्व के सारे जीव एक समान है। एक जीव के कार्य बाकियों से अलग हो सकते हैं, उसके गुण बाकियों से अलग हो सकते हैं, उसका शरीर बाकियों से अलग हो सकता है, लेकिन वो खुद बाकियों से अलग नहीं। हर जीव ये प्रयास कर रहा है कि वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रयास में कभी वो सफल होता है, कभी विफल होता है, कभी वो अच्छे कार्य करता है, कभी वो बुरे कार्य करता है, कभी उसके गुण दूषित हो जाते हैं, कभी उसके गुण शुद्ध हो जाते हैं। क्यों ना हम हर मनुष्य को उसके असली स्वरूप में देखें, उसे जीव रूप में देखें, उसके कार्यों से नफरत करें, उसके गुणों से नफरत करें, उससे नहीं। अगर इस दृष्टि से हम पूरे विश्व को देखें तो पूरा संसार हमारा परिवार बन जाएगा। इस संस्कृति को सही ढंग से जानने वाले जितने भी महान संत हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, चाहे तुलसीदास जी हो, ये सब हर मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर देखते थे, उसके जन्म के आधार पर नहीं, उसके गुणों के आधार पर देखते थे, उसके शरीर के आधार पर नहीं। होपफुली इस स्टैच्यू के कारण भारतीय संस्कृति के मेन मोटो वसुधैवम कुटुंबकम के बारे में पूरे विश्व को पता चलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।